नमस्कार। बिजनेस न्यूज 24/7 का ये ताज़ा विश्लेषण लेके हम हाजिर हैं। आज हम वैश्विक और भारतीय बाजारों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये विश्लेषण कई अहम पहलुओं को जोड़ता है, जैसे जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड की चिंताएं, निवेशकों का मूड। तो देखते हैं कि कुल मिला के तस्वीर क्या बन रही है। तो चलिए पहले दुनिया भर के बाजारों से शुरू करते हैं। मध्य पूर्व में तनाव तो बना ही हुआ है। बिजनेस न्यूज 24/7 की रिपोर्ट भी कह रही है कि ब्रेंट क्रूड $76-77 प्रति बैरल के पास है। हाँ, और ये कीमतें सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, इसका असर वैश्विक करेंसी बाजार में भी दिख रहा है। काफी उठापटक है वहाँ। और वो टैरिफ वाली बात, वो भी तो चल ही रही है ना। बिल्कुल। वो टैरिफ की धमकियां, उनकी खींचतान, इसने इक्विटी और बॉन्ड मतलब दोनों ही बाजारों में ना थोड़ी घबराहट पैदा की है। निवेशक थोड़े नर्वस हैं। तो ऐसे में निवेशक कर क्या रहे हैं? बिजनेस न्यूज 24/7 की रिपोर्ट कुछ खास ट्रेंड बता रही है। हाँ, ट्रेंड काफी साफ है। इसे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कह सकते हैं। मतलब निवेशक ना वो जोखिम कम लेना चाह रहे हैं। अच्छा, यानी शेयरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर। जी बिल्कुल। जैसे सरकारी बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं या फिर डॉलर जैसी मजबूत करेंसी में। रिपोर्ट में भी ये साफ है कि बॉन्ड्स की मांग बढ़ी है और बड़े फैसलों से पहले, जैसे सेंट्रल बैंक की मीटिंग वगैरह, शेयरों में थोड़ी नरमी दिख रही है। और देखिए, विश्लेषण की सलाह भी यही है कि ऐसे टाइम में ना अपना पैसा फैला के रखना, यानी डाइवर्सिफाई करना, वो सबसे सही रहता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं भारतीय बाजार पर। ये जो दुनिया भर में चल रहा है, इसका यहाँ कैसा असर दिख रहा है? बिजनेस 24/7 इस पर क्या कहता है? भारत की कहानी थोड़ी अलग है, पर हाँ, बाहरी दबावों से अछूती तो नहीं है। निफ्टी 50 को ही देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 25,200 से 25,300 का जो लेवल है ना, हाँ, वहां एक मजबूत रुकावट मतलब रेजिस्टेंस दिख रही है। वहां बिकवाली का दबाव आ जाता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पर है? नीचे 24,000 से 24,500 का जो दायरा है, वो एक अहम सपोर्ट जोन है। बिजनेस न्यूज 24/7 का विश्लेषण इसे एक कुशन की तरह मान रहा है, जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। बिल्कुल। फिलहाल तो यही लग रहा है, इन्हीं दो स्तरों के बीच घूम रहा है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में कौन से सेक्टर मजबूत या कमजोर नजर आ रहे हैं? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स मतलब बैंकिंग वगैरह, इन्होंने थोड़ी बेहतर मजबूती दिखाई है। शायद घरेलू मांग की उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ आईटी और मेटल सेक्टर ये थोड़े ज्यादा अस्थिर नजर आ रहे हैं। इनका लेना देना वैश्विक संकेतों से ज्यादा है, खासकर वो अमेरिका में फेड की बैठक वगैरह से पहले। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो बिजनेस न्यूज का 24/7 की रिपोर्ट में है, वो है विदेशी और घरेलू निवेशकों का बर्ताव। FIIs यानी विदेशी निवेशक, वो तो कुछ बिकवाली कर रहे हैं ना? जी, वो थोड़े सतर्क है, मामूली बिकवाली ही है, पर है। लेकिन मजे की बात यह है कि DIIs मतलब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, हाँ, वो क्या कर रहे हैं? वो लगातार खरीद रहे हैं। हाँ, और विश्लेषण का मानना है कि यही घरेलू पैसा है जो बाजार को अभी तक संभाले हुए है, बाहरी झटकों को काफी हद तक सोख रहा है। तो ये एक तरह की रस्साकशी चल रही है FIIs और DIIs के बीच। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, रुपए पर भी दबाव की बात है रिपोर्ट में। तेल की बढ़ती कीमतों का असर? हाँ, बिल्कुल। रुपए डॉलर के मुकाबले 86.5 के एक अहम स्तर के करीब पहुंच रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और ये 86.5 का लेवल अहम क्यों है? देखिए, बिजनेस न्यूज 24/7 का आकलन ये है कि अगर रुपया इससे ज्यादा कमजोर होता है तो फिर RBI को शायद दखल देना पड़े उसे संभालने के लिए। रुपए की स्थिरता भी बाजार के मूड के लिए जरूरी है। तो अगर हम बिजनेस न्यूज 24/7 के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो निवेशकों को अभी किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, मुख्य रूप से कुछ लेवल हैं। निफ्टी के लिए नीचे 24,000 24,500 का सपोर्ट और ऊपर 25,200 25,300 का रेजिस्टेंस। फिर ब्रेंट क्रूड का भाव जो $76-77 के आसपास चल रहा है, और रुपए का वो $86.5 वाला स्तर डॉलर के मुकाबले। बाजार का मूड अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाला है, मतलब इंतजार कर रहा है किसी स्पष्ट दिशा का। तो सलाह यही है कि जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल। विश्लेषण भी यही कह रहा है कि कोई भी बड़ा दांव लगाने से पहले या तो ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट या नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना समझदारी होगी।
तो कुल मिलाकर वैश्विक मोर्चे पर अनिश्चितता है, तेल, टैरिफ, जियोपॉलिटिक्स सब उलझा हुआ है। और भारत वो घरेलू निवेश के दम पर टिका तो है, पर एक दायरे में ही अटका है। एकदम सही कहा। तो नजर रखनी है कच्चे तेल पर, फेड और टैरिफ से जुड़े क्या फैसले आते हैं उस पर, रुपए की चाल पर और निफ्टी के इन अहम लेवल्स पर कि वो किधर निकलते हैं। और आखिर में एक सवाल जो शायद इस विश्लेषण से परे है पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत की ये जो घरेलू ताकत है, ये इन वैश्विक दबावों पर इतनी भारी पड़ेगी कि बाजार इस दायरे से बाहर निकल जाए, या फिर ये अनिश्चितता का दौर अभी कुछ और चलेगा? यही $1 मिलियन सवाल है। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।